महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि सैम डिसूजा का असली नाम सैनवेली स्टैनली। साथ ही नवाब मलिक ने स्टैनली और एनसीबी के अधिकारी का एक ऑडियो क्लिप ट्वीट किया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक का यह ट्वीट ये कहते हुए कि सैम डिसूजा का असली नाम सैनवेले स्टैनली है और सैनवेले स्टैनली नाम से नोटिस भेजा गया है। एनसीबी ने जो नोटिस भेजा है वो सैनवेले स्टैनली के नाम से भेजा है। एक और ऑडियो क्लिप भी उन्होंने ट्वीट किया है। सैम डिसूजा का ऑडियो क्लिप नवाब मलिक की तरफ से ट्वीट किया गया है। आर्यन ड्रग केस में सैम डिसूजा एक अहम किरदार है। आपको याद होगा केपी गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल, उसने आरोप लगाया था, एफिडेविट देकर कहा था कि उसने किरण गोसावी और सैम डिसूजा नाम के एक शख्स को फोन पर बात करते हुए सुना था। इसी बातचीत में उस 25 करोड़ की डील की बात की गई थी। इसी बातचीत में उसने सुना था कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने हैं, जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं। वही सैम डिसूजा, उसी सैम डिसूजा को लेकर अब एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। एनसीबी के अधिकारी और सैम डिसूजा की बातचीत का एक ऑडियो है, ये सुनवाते हैं आपको। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर सैमुअल बोल रहा हूँ सर। सैमुअल कौन? सर आप वो नोटिस दिए थे ना घर पे। सैमुअल यस सर। ये बांद्रा में रहता है ना तू? हाँ सर, हाँ आपने नोटिस दिए थे ना, मैं था नहीं घर पे, अब मुझे मालूम पड़ा है सर। मुझे एक दिन और क्या सर, अभी मैं पहुंचा नहीं बॉम्बे, अभी पहुंचूंगा सर। थोड़ी मेरी तबीयत भी डाउन लग रही है। कब आएगा? मैं मंडे को आऊँ सर। मंडे नहीं, फिर तू आ वेडनेसडे आफ्टरनून में। वेडनेसडे? ओके सर। मंडे में हूँ नहीं। ओके सर, नो प्रॉब्लम, वेडनेसडे आ जाता हूँ सर। और सुन। हाँ सर। हाँ सर। ये जो तेरा फोन है ना, ये फोन लेके आना। यस सर, लेके आऊंगा सर। हाँ, मेरे को कोई हरकत नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास IMEI नंबर है तेरा। हैंडसेट ना चेंज करना ना कुछ करना। ना सर, मैं नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। ऑलरेडी तेरे को वार्न कर रहा हूँ मैं। यस सर, मैं ऐसा कुछ काम करूंगा नहीं सर। हाँ ठीक है, आजा वेडनेसडे आजा। यस सर, ओके सर। ये वो ऑडियो क्लिप है जो कि नवाब मलिक की तरफ से जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जो कि इस केस में एनसीबी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह सेलिब्रिटीज से उगाही का एक धंधा है। उन्होंने ये भी कहा कि हजारों करोड़ की उगाही की गई है। लगातार इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए नवाब मलिक की तरफ से, और अब यह ऑडियो क्लिप भी जारी कर दिया गया है जिसमें सैम डिसूजा नाम का जो शख्स है उसके बारे में कहा गया है कि इसका असली नाम सैमुअल स्टैनली है और एनसीबी के अधिकारी के साथ ये फोन पर बात कर रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे नोटिस भेजा गया है। दूसरी तरफ से एनसीबी का अधिकारी कहता है कि आप बुधवार को आइए। एक और बड़ी खबर यह है कि नवाब मलिक पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया गया है। समीर वानखेड़े के पिता की तरफ से यह मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता, उनकी तरफ से यह मानहानि का केस दर्ज करवाया गया है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में नवाब मलिक ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए, उनके परिवार पर आरोप लगाए, उनकी धर्म और जाति के लेकर उन्होंने बातें कही और एक सर्टिफिकेट जारी करके बताया कि समीर वानखेड़े एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर IRS के अधिकारी बने हैं। उनकी तरफ से गलत नाम बताया गया, धर्म गलत बताया गया, जाति गलत बताई गई। इस बारे में उनके पिता से भी हमने बात की। उनके पिता की तरफ से कहा गया कि नवाब मलिक जो कह रहे हैं वो गलत बातें हैं, इससे हमारी मानहानि हो रही है, और उसी को लेकर यह केस नवाब मलिक पर दर्ज करवाया गया है। और ड्रग्स केस और समीर वानखेड़े के मामले में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्शन में है। सोमवार से कल से एनसीबी की 2 स्पेशल टीमें जांच को तेज कर देंगी। आर्यन खान सहित 6 केस हैं ऐसे जिसकी जांच के लिए संजय सिंह अब मुंबई पहुंच गए हैं। यानी कि समीर वानखेड़े की जगह अब संजय सिंह इस जांच को आगे बढ़ाएंगे। एनसीबी की विजिलेंस टीम सोमवार को मुंबई जाएगी और विजिलेंस टीम जो है वो समीर वानखेड़े पर लगे हुए आरोपों की जांच करेगी। तो 2 टीमें बन गई हैं। एक टीम जो आर्यन खान समेत 6 केसेस की जांच करेगी जहां से समीर वानखेड़े अब हट गए हैं, और एक टीम है जो समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच करेगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर में सुबह 10 बजे नवाब मलिक की तरफ से एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं नवाब मलिक पर, उनका जवाब दे सकते हैं अब नवाब मलिक। आपको याद है इससे पहले बीजेपी के नेता मोहित भारतीय ने नवाब मलिक पर कई आरोप लगाए थे।
अब उन आरोपों का जवाब देंगे नवाब मलिक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुंबई का ड्रग्स केस यानी सस्पेंस थ्रिलर मसाला फिल्म। सुपरस्टार का बेटा, खूब सारा ग्लैमर, ड्रग्स और पैसा, नेता और नौकरशाह। इसीलिए तो हर रोज मुंबई ड्रग्स केस में नए ट्विस्ट भी आ रहे हैं और खुलासे भी हो रहे हैं। मुंबई ड्रग्स केस में एक और आरोपों का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जांच के लिए एनसीबी अब पूरी तरह एक्शन में आ गई है। इस मामले में क्या क्या नए आरोप लगे हैं आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं ड्रग्स केस में एनसीबी के स्पेशल 20 के एक्शन के बारे में। दरअसल सोमवार से मुंबई में एनसीबी की 2 टीमें इस मामले की जांच में जुटेंगी, जिसमें कुल 20 अफसर होंगे। एनसीबी की एसआईटी टीम आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच करेगी और एसआईटी टीम में कुल 13 जांच अधिकारी शामिल होंगे। इस टीम का नेतृत्व डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह करेंगे। इस टीम में एक उप महानिदेशक, 2 एसपी और 10 जांच अधिकारी शामिल होंगे, जबकि एनसीबी की दूसरी टीम विजिलेंस जांच करेगी। ये टीम समीर वानखेड़े और उनकी टीम की विजिलेंस जांच कर रही है। विजिलेंस टीम सोमवार को मुंबई जाएगी और इस टीम में 7 अधिकारी होंगे। विजिलेंस टीम अब तक 12 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। एनसीबी विजिलेंस टीम मुख्य गवाह यानी किरण गोसावी और प्रभाकर के बयान दर्ज करेगी। एनसीबी विजिलेंस टीम मनीष भानुशाली, पूजा ददलानी, सैम डिसूजा के बयान भी दर्ज करेगी। विजिलेंस टीम इस बार स्पॉट यानी कि जहां रेव पार्टी हुई थी पर भी जाएगी। साथ ही एनसीबी आर्यन खान से भी पूछताछ कर सकती है। शनिवार को संजय सिंह दिल्ली से मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुंबई में एनसीबी के दफ्तर में जाकर केस की जानकारी ली। संजय सिंह ने एक अहम बात कही कि आर्यन खान समेत 6 मामलों की जांच भले ही उनकी टीम कर रही है, लेकिन समीर वानखेड़े एनसीबी मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर बने रहेंगे। हम लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट इशू किया था, समीर वानखेड़े कंटिन्यूज टू बी जेडी मुंबई। इस बार बड़े एक्शन के चलते एनसीबी ने देश के अलग अलग राज्यों की एनसीबी यूनिट के तेज तर्रार अधिकारियों को भी शामिल कर लिया है। आर्यन खान के केस को लेकर पिछले 1 महीने में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। ताज़ा आरोप लगाते हुए नवाब मलिक ने ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, किडनैपिंग और फिरौती। इस आरोप पर समीर वानखेड़े ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में शनिवार को बीजेपी नेता मोहित भारतीय ने नवाब मलिक पर गंभीर आरोप लगाए। मोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्रग्स केस में एनसीपी और नवाब मलिक को घेरा। मोहित ने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े को बदनाम कर रहे हैं। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में पार्टी पे रची गई रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं? ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। हर रोज नए ट्विस्ट ले रहे मुंबई ड्रग्स केस में आज फिर से कोई नया ट्विस्ट आ सकता है। आज बीजेपी के आरोपों पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देंगे। मतलब साफ है कि फिलहाल मुंबई ड्रग्स केस में क्लाइमेक्स आना बाकी है और पिक्चर का तो दी एंड तभी होगा जब एनसीबी की स्पेशल 20 टीम अपनी जांच पूरी करेगी। अंकुर त्यागी, दिनेश त्रिवेदी, प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं। प्रमोद मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, प्रशांत मुंबई से हैं। प्रशांत, अब नजर 10 बजे होने वाली नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कैसे जवाब देंगे नवाब मलिक मोहित भारतीय के आरोपों का? जी हाँ, मुंबई में ये जो ड्रग्स की राजनीति है वो रुकने की नाम नहीं ले रही है। कल जो मोहित भारतीय ने जो नवाब मलिक के ऊपर आरोप लगाए उसके जवाब देने के लिए आज नवाब मलिक ने 10 बजे के जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसके पहले ही नवाब मलिक ने एक ट्वीट करके कहा है कि आज संडे है, आज संडे का कहा गया है। तो आज संडे का मतलब क्या निकलता है ये 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल सकता है। मगर आपको बता दें कि कल संजय सिंह जो है एनसीबी के डीजी वो वहाँ पे मुंबई में आए थे। वो अभी एसआईटी की तरफ से जांच कर अधिकारी होंगे। जो 6 केस की जांच है वो संजय सिंह करने वाले हैं। तो दूसरी जगह पर कल जो है वो विजिलेंस की टीम जो है मुंबई में आएगी और समीर वानखेड़े और उनके टीम की जो है
जांच करेगी। एक जगह पर एनसीबी की जो टीम है वो यहाँ पे जांच में जुटी है, तो दूसरी जगह पर अगर देखा जाए तो राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। एक जगह पे बीजेपी की तरफ से आरोप होने के बाद तुरंत दूसरे दिन या कुछ समय बाद ही एनसीपी की तरफ से जो है वो उसके आरोप का खंडन करते हुए नजर आती है और दूसरे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, मतलब अभी भी मुंबई की ये ड्रग्स पार्टी में जो राजनीति है वो गर्माती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति साफ तौर पर है। प्रमोद, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक टीम दिल्ली से जो मुंबई पहुंच रही है, अब उसकी जिम्मेदारी क्या होगी? देखिए, एक 13 सदस्यों की टीम जिसका नेतृत्व संजय सिंह कर रहे हैं, वो कल ही मुंबई पहुंच चुकी है और उन्होंने 6 केस जो हैं, जिसमें आर्यन खान का केस भी है, वो केस जो है टेक ओवर कर लिया है। इनमें सबसे पहले आर्यन खान का केस है और नवाब मलिक के दामाद समीर खान का और अरमान कोली, ये 3 केस को सबसे पहले प्रायोरिटी तौर पर जो है इनको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसके अलावा एक मुमरा MD का है, जोगेश्वरी का है और एक और केस है, उनको जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। इसके अलावा एक टीम कल सुबह जो है 7 सदस्यों की टीम जो है वो विजिलेंस टीम यहाँ से मुंबई जाएगी और वो तमाम जो उन लोगों के बयान दर्ज करेगी। कुल अभी तक 12 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं, उसमें सरकारी अधिकारी भी हैं करीब 6 और उसके अलावा 6 जो है प्राइवेट लोग हैं। जो लोग अभी बचे हुए हैं, जिसमें कि किरण गोसावी जो कि जुडिशियल कस्टडी में है और उसके अलावा प्रभाकर जिसके एफिडेविट पे ये पूरी जांच शुरू की गई है, इसके अलावा पूजा डडलानी या फिर सैम डिसूजा या और आर्यन खान से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि फ़ोन पे बात करते हुए किरण गोसावी के साथ वो दिखा था। तो ऐसे में जो है इन तमाम लोगों को समन दे के बुलाया जाएगा, क्योंकि एनसीबी लगातार जो है प्रभाकर को और किरण गोसावी को समन दे के बुलाना चाहा, लेकिन किरण गोसावी जो है वो मुंबई पुलिस की कस्टडी में था और उसके अलावा जो प्रभाकर है वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो 7 सदस्यों की टीम कल सुबह पहुंचने के बाद इन तमाम लोगों की जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके के एनसीबी की 2 टीमें जो है उन पर जिम्मेदारी है इस जांच को आगे बढ़ाने की। दूसरी तरफ सुबह 10 बजे नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां वो बीजेपी के आरोपों का जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद और प्रशांत इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.